सन 1999 में हुई थी शुरुआत और आज है पूरे 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी। आज है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की डेली सेल और डेली 30 लाख रुपए का करते हैं प्रॉफिट, वो भी टैक्स भरने के बाद। और अब ला रहे हैं खुद की कंपनी का आईपीओ। बात कर रहे हैं गोपाल स्नैक्स कंपनी जीएसएल की। इस कैटेगरी में सबसे पहला आईपीओ आया था बीकाजी का, जिसने लोगों को दिए 62% रिटर्न, वो भी मात्र 16 महीने में। तो क्या ये कंपनी भी वैसे ही रिटर्न दे पाएगी? इस कंपनी का इतिहास क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, सेल कितनी है, फाइनेंशियल क्या है, कमाती कितनी है, इस पे डेट कितना है, सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंपनी के इतिहास से। गोपाल स्नैक्स की शुरुआत की है बिपिन भाई हडवानी जी ने। इनके पिताजी का गुजरात के एक छोटे से गांव में नमकीन बनाने का काम था और सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने नमकीन बनाना सीख लिया था। और जैसे ही इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा पास की, पूरे तरीके से यह नमकीन बनाने के काम में जुट गए और धीरे धीरे करके इन्होंने आसपास के 54 गांवों में भी नमकीन बेचना शुरू कर दिया। फिर बिपिन भाई ने अपने पिताजी से मात्र 4500 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर राजकोट शहर में आ गए। 4500 का इन्वेस्टमेंट लेकर आए और अपने कजन के साथ मिलकर 4-5 साल व्यापार किया और बाद में अलग हो गए। वहां से अलग होने के बाद इन्होंने खुद का व्यापार चालू किया। इन्होंने उस समय बिल्कुल छोटी शुरुआत की, जैसे रॉ मटेरियल खुद ही लाना, खुद ही बैठ के नमकीन बनाना, खुद ही थैलियों में पैक करना और खुद ही घर घर जाकर दुकान दुकान जाकर बेच के आना। यह इनका बिजनेस मॉडल था और एकदम जीरो से शुरुआत की थी, जो कि इनके पिताजी ने इनको एक मूल मंत्र दिया था कि दूसरों को वही खिलाना जो तुम खुद खाते हो। और इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन रखा। इनकी मेहनत और क्वालिटी का नतीजा है इनके 84 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। 10 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में इनका काम होता है और इनकी कंपनी में आज 3300 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बात करते हैं ये फाइनेंशियल की। प्रॉफिट कितना है, सेल कितनी है, कंपनी पे डेट कितना है यानी कि कर्जा कितना है। 2021 में इनकी सेल थी लगभग 1130 करोड़ रुपए। 2022 में सेल बढ़कर हो गई 1356 करोड़ रुपए। 20% का जंप यानी डिसेंट जंप है। 2023 में सेल बढ़कर हो गई 1398 करोड़ रुपए। 3% की ग्रोथ है, कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो कि असली ग्रोथ हुई है वो हुई है 3 साल के प्रॉफिट में। 2021 में प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपए और ये प्रॉफिट 2022 में बढ़कर हो गया 41 करोड़ रुपए, लगभग डबल। और जो 2023 में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 112 करोड़ रुपए, यानी 2022 की तुलना में सेल बढ़ी 3%, वहीं पर प्रॉफिट बढ़कर हो गया लगभग 170%। ऐसा क्या हुआ कि जहां सेल सिर्फ 3% बढ़ी वहां प्रॉफिट बढ़कर हो गया 170%? तो इसके सीएफओ ने जवाब दिया, we were giving 5 grams extra compared to our competitors, and after corona you can see in the correction in 2021-22 we have matched our grammage with our competitors in our market, and that's the reason you can see the spike in the margin. Margin was there, but it was going out because of we are giving more 5 grams compared to our competitor, and our grammage offering as of now is 25 grammage. So you can calculate 25 grammage and the 5 grammage is around 20%. अब बात करते हैं इनके कंपनी के कुछ रेशियो कितना। डेट इक्विटी रेशियो इनका है 0.80। डेट इक्विटी रेशियो 0.80 होने का मतलब है 80 पैसा बाजार का है और 1 रुपया जेब का लगा हुआ है, यानी कि इनका लोन कम है और इनकी ओन कैपिटल ज़्यादा है। इनका 2021 की जो बैलेंस शीट में जो लोन दिखा रहा है वो था 139 करोड़ रुपए, और अगर हम इनकी सितंबर 2023 की बैलेंस शीट देखें तो 2.5 साल में इनका लोन कम होकर रह गया मात्र 26 करोड़ रुपए। तो जो इनकी कंपनी 112 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है वो भी टैक्स देने के बाद, उसके लिए 26 करोड़ रुपए कोई बड़ी बारी बात नहीं है। तो इन पे कोई बड़ा डेट नहीं है। इनकी रिजर्व अपेरेंस जो मार्च 2021 में 1.25 करोड़ रुपए के थे, अब वो सितंबर 2023 में बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गए। इतना सब हुआ कैसे और इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है?
इनकी पहली स्ट्रेंथ है इनकी प्रोडक्ट की वैरायटी। इनके 84 प्रोडक्ट है, वो भी अलग अलग वैरायटी के। इनका एक प्रोडक्ट है गठिया, अरे वही खाने वाला गठिया, और इस गठिया से आता है इनका 30% रेवेन्यू। और फिर इनका दूसरा प्रोडक्ट है नमकीन, इससे इस कंपनी का 29% रेवेन्यू आता है। जो टोटल इनका एथनिक स्नैक्स सेगमेंट है उससे इनका 59% रेवेन्यू आता है। फिर इनका एक सेगमेंट है वेस्टर्न स्नैक्स सेगमेंट, जिसमें ये पीलट्स बनाते हैं, जिनसे इनका 22% रेवेन्यू आता है। बाकी 6% इनकी वेफर्स से कमाई है और 1% अदर्स से। टोटल 29% इनका वेस्टर्न स्नैक्स से आता है। और इनके अलावा ये बेसन, पापड़, मसाला वगैरह भी बेचते हैं। तो मेन पॉइंट है कि इतने सारे प्रोडक्ट होने की वजह से किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये सारी बातें कर लिया हमने इनके स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेस क्या क्या है। इनकी एक वीकनेस ये है 75% रेवेन्यू है वो सिर्फ गुजरात से आता है, और जो बाकी रेवेन्यू है वो भी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। यानी कि बाकी स्टेट और टेरिटरी में इनकी अभी इतनी पकड़ मजबूत नहीं हुई है। दूसरी जो इनकी वीकनेस है वो ये है कि इनका 650 करोड़ रुपए का जो इशू आ रहा है वो 100% OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब 650 करोड़ से एक भी पैसा कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी के अंदर नहीं आ रहा, पर कंपनी के पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। कंपनी 100 करोड़ का कैश जनरेट करती है, तो कंपनी के पास कैश तो वैसे ही पड़ा है। अब बात कर लेते हैं IPO की डिटेल की। तो 650 करोड़ का इशू आ रहा है, 100% OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल है। ये 6 मार्च को खुलेगा और 11 मार्च को IPO बंद हो जाएगा। और इसका जो GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इस टाइम पे चल रहा है 120 रुपये, यानी 29% के लगभग इनका लिस्टिंग की संभावना की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन भी एकदम सॉलिड है, इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका रिस्क। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।